गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी गाइस? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और कल हमने दूरी और दिशा परीक्ष ज्ञान परीक्षण पढ़ा था, तो आज उसके क्वेश्चन भी करेंगे। कल थोड़ा बहुत बाकी रह गया था, तो देखो। और कुछ कल के पढ़ाई में कोई डाउट है तो बता दीजिए। नहीं है डाउट, वो तो अच्छी बात है। डाउट नहीं है तो हाँ, सब बढ़िया। और पहले की क्लास में किसी को डाउट है क्या? नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कोई डाउट हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। है कोई डाउट? नहीं है? अच्छा, अच्छी बात है। नहीं है तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। चलो, जो कल हमने को मैंने पढ़ाया था उसके बाद जो बाकी रह गया था वो वाला ये, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन आपको पास करा देते हैं। 15, 20, 16 जितने भी प्रश्न होंगे, और कल फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हमारा। देखो, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है। एक व्यक्ति है, उसका मुख किसकी ओर है? दक्षिण की ओर है। ये कौन सा है? ये वाला। ये हमें उत्तर पूर्व दिशा वाला बनेगा। अब ये कौन सी दिशा पर? ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये कौन सी बच्चों? पश्चिम। पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा। कोई व्यक्ति है वो इस तरफ मुंह करके बैठा है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। अब आपको ये चीज बताओ, नोट करना। अब इनके जो बीच में से ऐसे रेखा निकलती है ना, ये वाला कितना डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का कोण बनता है। ये वाला कोण कितना डिग्री बनता है? 45 डिग्री। जब इनके दोनों यहाँ तक बनती है और ये बनता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों के बीच से जो लाइन निकलेगी वो 45 डिग्री लाइन की निकलेगी, और ये दो होगी तो इनके बीच का 90 डिग्री कोण होगा। समझ में आ गया? और जब ये दोनों लाइन मिल जाती है तो 180 डिग्री कोण बनता है। तब 180 डिग्री का कोण बनता है। इसमें कोई किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है, क्योंकि ये अब कोण वाले सवाल का एक आधा आ जाता है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हमारे क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आज हम करेंगे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन कहता है वही करेंगे। देखो, 180 डिग्री 90 डिग्री किस दिशा में घूमना? 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमना है। घड़ी की दिशा में यहाँ से लगेंगे और 90 डिग्री घूम जाएंगे यहाँ तक। 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमना है। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त था, उसके 180 डिग्री दक्षिणावर्त और घूमना है। 180 डिग्री कितना घूमना है? 180 डिग्री हमें दक्षिणावर्त घूमना है, दक्षिणावर्त। तो 180 डिग्री 80 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ आ जाएंगे। अब कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 डिग्री हो गया। अब इसने क्या कहा? बताओ। 270 डिग्री हमारा घूमना है। तो 180 प्लस 90 कितने होते हैं? 0। तो 1 2 70 हो गए। तो 270 डिग्री हो गए। तो 270 डिग्री हमें वामामत घूमना है। यहाँ से घूमे यहाँ आ जाएंगे 270 डिग्री। 270 डिग्री। अब पूछा है अब उसका मुंह किस दिशा में? उसका मुंह दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में है। दोबारा देखो बच्चों, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। वह 90 डिग्री कोई व्यक्ति है, उसका मुख कोई व्यक्ति का पूछा है तो हम क्या करेंगे? ये चरकुंटिया बना लेंगे। और हमें पूछा है 90 डिग्री, और आपको पता है एक बीच की एक आगे, तो 45 हो जाएगा। जब ये दोनों पूछे तो 90 है।
160 डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री, ठीक है 360। अब देखो यहां से इसने पूछा दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा चलेगी। जो घड़ी की विपरीत दिशा चलती है वो तो होती है वामावर्त, जो घड़ी की दिशा में चलते हैं वो होती है दक्षिणावर्त। घड़ी की सुई के दिशा में, सुई की चलने की दिशा में दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में वामावर्त होती है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, चलो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जो कोई दिक्कत है तो बता देना, जो सोल्व हो जाएगा। अभी तक तो आपको कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, अभी तो सोल्व हो ही जाएगा। हाँ नहीं पता तो बता देना। 90 डिग्री यहाँ से किस दिशा में जाना है? दक्षिणावर्त 90 डिग्री कोण बनाना है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया। ये कितना डिग्री कोण हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया। फिर क्या कहा? फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री यहाँ पर टेकिंग ए पेन, ये 90 हो गया। मतलब आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, आप यहीं से पास यहाँ पर पेन मत रख देना, यहाँ से रखोगे तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, वरना यहाँ से रख के यहाँ तक आओगे तब तो, वरना आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी? उसका मुख किस दिशा में कर दोगे आप? पूर्व दिशा में कर दोगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। यहाँ आप क्या करोगे? यहाँ से 90 ले गए तो अब हमारा इस पैरे से कोई काम नहीं है। हमें जो दक्षिणावर्त पूछा है तो हम इस पैरे में कोई मतलब नहीं, हमें आगे जो लाइन जहाँ पे ये एंड हुई है, चाहे यहाँ पे एंड होती, ये यहाँ पर एंड होती तो भी हम यहाँ से स्टार्ट करते। ये यहाँ पर एंड हो गई तो हम यहाँ से 180 डिग्री, 90 90 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। फिर क्या कहा है? फिर तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमना है। अब आप ऐसा मत कर देना यहाँ से रखकर 270 यहाँ पर आ जाओ, नहीं, ये बहुत गलत हो जाएगा, आपकी दिशा उत्तर हो जाएगी, ये गलत होगा। आप क्या करोगे? वामावर्त पूछे, जब ये एंड हुआ है दक्षिणावर्ती, जहाँ पर जाके एंड हुआ है उससे स्टार्ट हो जाना, वहीं से, और वहीं से जितना पूछा है वहाँ वापिस आ जाना। उसने 90 पूछा है तो यहाँ आ जाना, उसने 180 पूछा है तो यहाँ आ जाना, उसने 270 पूछा है यहाँ आ जाना, उसने 370 पूछा है, 360 पूछा है तो यहाँ आ जाना। ठीक है, आप ऐसे आ जाओगे, यहाँ से आओगे तो आपका पूरा पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आप ऐसे आओगे तो ये आपका सवाल सही होगा। वापिस हमने जहाँ से स्टार्ट किया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो हमें यहीं से वापस आना है आगे। तो हमने कितना बनाया कोण? 270 डिग्री का, 270 डिग्री का हमारा कोण हो गया, 270 डिग्री का हमारा कोण बन गया। 270 डिग्री का हमें पूछा गया उसका मुख किस दिशा में, उसका मुख किस दिशा में, किस दिशा में उसका मुख? उसका मुख है दक्षिण दिशा में। तो हमारा आंसर सही हुआ। 270 डिग्री कोण उसने किस दिशा में पूछा? दक्षिण। किस दिशा में उसका मुख है? उसका मुख है दक्षिण दिशा में। किस किस का सही है? हाँ, प्रमोद का सही है, विन, कमलेश, राधिका, भंवरलाल, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आपको लगभग बच्चों का सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको चलो नोट करो और फिर अगली आपको क्लास देते हैं। नोट करो, जल्दी नोट करो इसको, अगला सवाल करते हैं। चलो बच्चों, अगला सवाल आ गया हमारा नेक्स्ट। देखो हमारा नेक्स्ट सवाल आ गया, देखो बच्चों, जो नेक्स्ट सवाल है वो है ये। देखो इसमें क्या पूछा हमें? इसमें क्या है? उत्तर दिशा में सम्मुख सीमा, हमें वही डायरेक्शन बनाना पड़ेगा पहले। ये कौन सी दिशा बच्चों? पूर्व, पूर्व। तो ये कौन सी दिशा? उत्तर, उत्तर दिशा। और ये कौन सी है? पश्चिम। ये वाली दिशा दक्षिण। किसी को कुछ दिक्कत है क्या? नहीं है इस दिशा में, किसी को भी नहीं है ना? देखो उत्तर दिशा की ओर सम्मुख, उत्तर दिशा की ओर सम्मुख, उत्तर दिशा की ओर सम्मुख सीमा 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, 45 डिग्री।
45 डिग्री दक्षिणावर्त। हम यहाँ से लाइन खींचेंगे लंबा तीर और 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा देंगे। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। उसके बाद फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमती है। यहाँ से लगेंगे 35 135 डिग्री 135 डिग्री वामावर्त घूम जाते हैं। 90 5 45 90 45 145 135 डिग्री 135 डिग्री वामावर्त घूमते हैं। 135 डिग्री वामावर्त घूमते हैं, मुड़ती है। फिर 180 डिग्री दिशा में मुड़ती है। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। 180 डिग्री यहाँ से लगेंगे हम, यहाँ से लगेंगे तो हमारी दिशा 180 डिग्री 90 90 90 90 पूरी 180 डिग्री 90 90 180 डिग्री। अब वो है किस दिशा में है? अब वह किस दिशा में? ये कौन दिशा? पूर्व। अब वह है पूर्व दिशा में। चलो आपको बताते हैं, आपको समझ में नहीं आया। हेलो बच्चों, अब देखो उत्तर दिशा में सम्मुख, उत्तर दिशा के सम्मुख मतलब उत्तर दिशा की ओर है वो। उसका मुख किसकी ओर सम्मुख होता है? उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है। मुख है उसका मुख। सम्मुख मतलब सम्मुख मतलब क्या बताता हूँ? मुख। उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है। सीमा 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। कोई लड़की है सीमा नाम की, वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। आपको बताया था कि इनके दो के बीच की जो लाइन निकलेगी वो 45 डिग्री का कोण बनाएगी। इधर वाला 45, जब इनके दोनों के बीच की जो लाइन निकलेगी वो 45 डिग्री का कोण बनाएगी। जब ये इनकी दोनों का बात करें तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। 45 डिग्री हमने यहाँ से लगे उत्तर दिशा की ओर थी और यहाँ पर लिया है 45 डिग्री कोण बना दिया। बन गया कोण 45 डिग्री का। फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमती है। 135 डिग्री मतलब घड़ी जब उल्टी चलती है 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 आती है वापिस, मतलब वामावर्त। घड़ी बैंक घूमती है, सीधे 1 2 3 नहीं बजाती, सीधे 12 1 2 12 11 10 9 8 7 ये हो जाती है। ऐसा टाइम होता है तब 135 डिग्री। यहाँ ये 90 डिग्री तो ये हो ही गया, और 35 और जोड़ दे 90 में 135 डिग्री 145 डिग्री, एक 45 और जोड़ेंगे 90 में 135 डिग्री। तो हम यहाँ पर आके एंड हुए थे, तो यहीं से वापस बैंक जाएंगे तो यहाँ पर आगे 135 डिग्री हमारा होगा। जहाँ तक हमारा 135 डिग्री हो रहा है वहाँ तक हम चले गए। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमते, और यहाँ से हमें बोला कि 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में जाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही वापस स्टार्ट करेंगे और यहीं से हम ऐसे आए तो 190 90 180 डिग्री यहाँ पे आ गए। फिर वो शायद दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है। तो अब वो है किस दिशा में? दिशा के सम्मुख है। अब वो है किस दिशा में सम्मुख है? अब वह किस दिशा की ओर देख रही है? अब यहाँ पर आके एंड हो गए तो हमारे आंसर क्या होगा? उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, उत्तर दिशा की ओर देख रही है। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में किसी को बच्चे को दिक्कत है नहीं है? किसका भाई आंसर आ रहा है? पूर्व पूर्व दक्षिण। अरे भाई दक्षिण नहीं होगा, दक्षिण कैसे बना दिया? तय नहीं तय मेरे तो नहीं, तय यहाँ से स्टार्ट किया है, दक्षिण नहीं होगा बच्चा, इसका पूर्व आंसर होगा। हाँ, इसका क्या आंसर होगा? पूर्व आंसर होगा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? कोई प्रकार की दिक्कत है कोई क्वेश्चन के अंदर? नहीं है। चलो फिर अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल आ रहा है। देखो इसको नोट करो, पहले आपको याद नहीं रहेगा ये, नोट करो जल्दी नोट करो। हेलो बच्चों, देखो अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आ गया हमारा। देखो अगला हमारा नेक्स्ट सवाल है, राम और श्याम सुबह योगा कर रहे थे तो राम श्याम एक दूसरे के सम्मुख मतलब एक दूसरे के आमने सामने है। सम्मुख मतलब यहाँ पे किस चीज का अर्थ लगाएंगे हम? आमने सामने है। श्याम की छाया राम के बाईं हाथ में पड़ती है, श्याम की छाया है राम के बाईं हाथ में पड़ती है, मतलब राम किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। उत्तर छाया पड़ रही बनती है तो राम किस दिशा में होगा? राम किस दिशा में? उत्तर दिशा में। देखो डायरेक्शन के हिसाब से बता देता हूँ आपको। ये हो गया हमारी छाया उत्तर दिशा, ये है उत्तर, ये है पूर्व, ये है पश्चिम और ये है दक्षिण। ये क्या है? दक्षिण। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत और बता देना। देखो बच्चों, सूर्य किस दिशा से उदय होता है? सूर्य होता है पूर्व दिशा से उदय होता है। अस्त किस दिशा में होता है?
पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ठीक है, जब सूर्य अस्त और पश्चिम दिशा में होगा तो किरणें किस तरफ, सुबह होगा तो किरणें इस तरफ होगी, इस तरफ क्या होगी, किरणें पड़ेगी, इस तरफ क्या पड़ेगी, किरणें पड़ेगी। राम और श्याम एक दूसरे सुबह योगा कर रहे थे। राम और श्याम एक दूसरे आमने सामने थे, समूह थे। श्याम की छाया राम के बाएं हाथ पर पड़ती है, श्याम की छाया राम के बाएं हाथ पर पड़ती है, राम के बाएं हाथ पर पड़ता, श्याम की छाया है वो राम के बाएं हाथ पर पड़ती है। देखो, राम के बाएं हाथ पर पड़ती है। तो राम किस दिशा की ओर सम्मुख है, राम किस दिशा के सम्मुख है, राम किस दिशा के सम्मुख है, उत्तर दिशा के। राम किस दिशा के सम्मुख है, उत्तर दिशा के सम्मुख है। देखो श्याम, ये क्या हो गया, बाया, क्या हो गया, श्याम, यह हो गया राम। छाया बाएं हाथ पर पड़ रही है तो ये क्या, उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है। ठीक, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत डाउट है, नहीं है? तो नेक्स्ट सवाल कराएं, पहले इसको नोट करो और फिर नेक्स्ट सवाल देखो, जल्दी देखो, जल्दी नोट करो। चलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट सवाल आ गया। देखो क्या हमारे नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा, भूमिका पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है। भूमिका पूर्व की ओर कितने किलोमीटर चलती है, भूमिका यहाँ पे है और वो 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। कितने मीटर, 8 मीटर चलती है। ठीक है, भूमिका पूर्व की ओर कितने मीटर चलती है, 8 मीटर चलती है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मीटर चलती है। उसके बाद बाएं मुड़कर कितने मीटर चलती है, 6 मीटर चलती है। ठीक है, 6 मीटर। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 7 मीटर चलती है, दाएं मुड़कर 7 मीटर चलती है। दाएं मुड़कर कितने मीटर चलेगी, 7 मीटर चलेगी। उसकी 7 मीटर चलती है और उसके अंत में वह एक बार फिर दाएं मुड़कर 6 मीटर चलती है। उसके बाद दाएं अंत में एक 6 बार मुड़कर दाएं मुड़कती है और 6 मीटर चलती है, 6 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये तो 8 हुआ, ओ ए बी सी डी। देखो ये 7 है, यहाँ पे ऊपर ही 7 है, नीचे 8 है। देखो 8 + 7 कितने, 15। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर दूरी पर है। हमारा आंसर क्या होगा, 15। ठीक है, अब देखो समझ में नहीं आया तो देखो बच्चों, भूमिका पूर्व की ओर 8 मीटर जाती है और उसके बाद दाएं मुड़कर 6 मीटर जाती है। उसके बाद में दाएं मुड़ती है और 8 मीटर भूमिका कोई लड़की का नाम है, वो पूर्व की ओर, मतलब पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा इधर, तो पूर्व दिशा की ओर कितने मीटर चलेगी, 8 मीटर चलेगी। और उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, मतलब ऊपर, बाएं मुड़ते कितने मुड़ो, पूर्व से ऊपर चले, पूर्व दिशा में जा रहे हो आप और आप बाएं मुड़ोगे तब कहीं पर मुड़ोगे, ये पूर्व, मैंने बाएं 6 मीटर चलती है, बाएं मुड़ती है 6 मीटर चलती है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 7 मीटर चलती है। उसके बाद दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी 7 मीटर चलती है। ठीक है, फिर अंत में वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है, अंत में वह फिर एक बार दाएं मुड़ेगी। दाएं मुड़ेगी तो किस तरफ, नीचे आएगी, दाएं मुड़ गई, दाएं कितने मीटर चलेगी, 6 मीटर चलेगी। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, प्रारंभिक स्थान यहाँ पर था इसका, तो ये 8 तो ये हो गया, 7 ये है, तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 7 ही होगी। आप ऐसे मत कर देना, आप ऐसे मत जोड़ देना। देखो 6 6 12 7 ऐसे, आपका गलत हो जाएगा, 19 होते हैं, गलत हो गया, आपका सवाल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, ये 8 है, ऊपर की कितनी है, 7 है, और यहाँ तक की दूरी, यहाँ पर ये एंड हो गया तो ऊपर 7 है, तो यहाँ पर बीच में भी कितना हो गया, 7 होगा, 7 और 8 कितने हो गए, 15। ये हमारा आंसर करेक्ट का हो गया, 8 15। इस सवाल में किसी को दिक्कत है, कुछ नहीं है तो इसको नोट करो और अगला सवाल देखो, जल्दी नोट करो। चलो तो नेक्स्ट सवाल आपको आ गया। देखो नेक्स्ट सवाल, आलोक 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। आलोक क्या है, 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, 20 मीटर पूर्व की ओर, 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। इसके बाद देखो, इसके बाद वह बाएं मुड़कर वो 15 मीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा। ठीक है बच्चों, 15 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ेगा और 25 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 25 मीटर चलेगा, चलता है। पुनः वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलेगा। पुनः वह दाएं मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा।
कितना चलेगा, 15 मीटर चलेगा, 15 मीटर चले आगे बढ़ेगा। और बताइए अब वो है, बताइए कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 20 और 15, ये क्या ओ ए बी सी और डी, ठीक है, सी डी ठीक है। 25 ये है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। 20 दाएं कितना चलेगा, दाएं बढ़ता 20 मीटर चलता है, दाएं 20 प्लस 25 45, तो कितने मीटर चला, 45 मीटर चला, ठीक है। आंसर ये क्या होगा, 45 होगा इसका। देखो आपको बता देता हूँ, आपको किसी भाई को समझ में नहीं आया है तो देखो, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आएगा। देखो, आलोक नाम का कोई लड़का है, वह 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलेगा, वह 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलेगा। पूर्व दिशा आपको पता ही है, जिस दिशा पूर्व दिशा होगी उस यहाँ पे उत्तर दिशा जाता तो उत्तर दिशा चलता। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो पूर्व दिशा का नाम लिखो, पूर्व दिशा की ओर चलता है, बढ़ता है। इसके बाद वह बायां मुड़ता है, उसके बाद वह बायां मुड़ता है, उसके दायां देता तो हम नीचे चलते, बायां दिया है तब हमने ऊपर कर दिया, बाएं तरफ कर दिया, दाएं देता हम दाएं तरफ से बनाते, इसलिए क्या है, बाएं तरफ मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो हमने 15 मीटर बायां चलाकर लिख दिया। इस यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है। देखो फिर वह दायां मुड़ता है, यहाँ पर बायां होता तो हम बायां चलाता, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में दायां है और 25 मीटर चलना है, तो दायां मुड़कर 25 मीटर चल गया। वह आलोक नाम का लड़का है, वह दायां मुड़कर 25 मीटर चला है, ठीक है। पुण्य वह दायां मुड़ेगा, पुण्य ही फिर दायां मुड़ेगा, बायां नहीं मुड़ेगा, दायां मुड़, क्वेश्चन में दिया है पुण्य वह दायां मुड़ता है, दायां मुड़कर 15 मीटर चलता है, 15 मीटर दायां मुड़कर चलता है, बताइए चलता है। बताइए कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर प्रारंभिक स्थान इस आलोक का कहाँ था, ये था, यहाँ पर इसके 20 थे और यहाँ पर 25 तो नीचे इसकी इतनी चौड़ाई नीचे तक है, तो इतनी क्या होगा, 25 होगा, 25 और 20 कितने हो गए, 45 का क्या आंसर है। यहाँ तक किसी भाई को गलती कोई डाउट है, आप ऐसे मत जोड़ देना 15 15 30 और 45, आपका गलत हो जाएगा भाई, 45 और 30 पे 76 होते हैं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे, 20 तो ये हो गए और ये वाले यहाँ पर ये इतना ही डायरेक्शन है, तो ये वाले नीचे ही 25 हो गए, तो यहाँ एंड हो रहा है, तो 25 और 20 जोड़ दो, पहले वाले चाहिए 2 हो तो यहाँ पे 3 हो, तो वो जोड़ो और एंड आपका क्वेश्चन सही हो जाए। इस सवाल के अंदर आपको कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, इसको नोट करो, आपको मुझे पता है कि नहीं आ रहा है ये सवाल, जल्दी नोट करो बच्चों। चलो तो नेक्स्ट सवाल आपका आ गया, देखो, सुमित नाम का कोई लड़का है, सुमित नाम का कोई लड़का है, वह उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर चलता है। सुमित नाम का कोई लड़का है, यहाँ पे सुमित नाम का कोई लड़का है, वह उत्तर दिशा की ओर कितना मीटर चलेगा, 4 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, 4 मीटर चलता है। चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चलेगा, वह दाएं मुड़ेगा और कितना मीटर चलेगा, 3 मीटर दाएं मुड़कर चलेगा, 3 मीटर चलता है, ठीक है। दाएं मुड़कर कितना मीटर चलता है, 3 मीटर चलता है दाएं मुड़कर, ठीक है, चलेगा। तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब आपको कल मैंने एक सूत्र बताया था, वही सूत्र इसमें उपयोग होगा। देखो वह सूत्र क्या था, इसको आप क्या मानो, ओ मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और ये दूरी हमें याद करनी है, ये वाली दूरी याद करनी है हमें। देखो ये दूरी याद करनी है, चलो इसको एक साइड में बना देता हूँ और आपको फिर समझा देता हूँ। इसको एक साइड में बना देता हूँ ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, आपको भी क्या रहो, दिक्कत ना हो। इसको क्या बना देता हूँ, एक साइड में बना देता हूँ। चलो देखो, मैंने बताया था आपको कि 4 मीटर चलता है, किस दिशा में, पूर्व दिशा में, 4 मीटर चलता है उत्तर दिशा में, यहाँ पे ओ, और फिर 3 मीटर दाएं मुड़कर चलता है, और हमें याद ये दूरी करनी है। ठीक है, चलो देखो, आपको कल बताया था मैंने, एक सूत्र बताया था, आपको याद है तो, ओ बी, ठीक है,
ठीक है, आपको देखो देखते रहना, आपको सूत्र बताया था मैंने। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये आपको सूत्र बताया था मैंने, याद है आपको। ये ओ बी तो ओ बी लिखेंगे, देखो देखते जाओ आप। और ये चलो नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, ये हमें जोड़ना है। 3 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 4 की 16 प्लस 3 की कितनी होती है? 9। 16 3 कितनी होती है? 16 9 कितने हो गए? 25। 16 9 कितने हो गए? 25। 25 किसकी स्क्वायर है? 5 की स्क्वायर। तो ये इतनी दूरी कितनी होगी? 5 मीटर दूरी हो गई बच्चों। ये कितनी दूरी होगी? 5 मीटर हो गई। दूरी कितनी होगी? 5 मीटर होगी। ऐसे सवाल में एक सूत्र आपको बताया था कल मैंने, देखो ए बी बराबर, मतलब इसका आता है समकोण, आता है समकोण ए बी सी। ए बी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, इसमें ऐसे सवाल आते हैं तो आपको सूत्र ये होता है समकोण का, तो बता दिया। मतलब इसमें दूरी दी है हमें 4 मीटर। सुमित नाम का कोई लड़का है, वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो उसके हमें स्क्वायर याद करके यहाँ पे क्या करना होगा? 25 आ गए। तो 25 किसके स्क्वायर है? इनके स्क्वायर करो, 4 और 3 के स्क्वायर कर दो। ऐसा सवाल आ जाए, इस एक पासे की धारा याद करनी हो, यहाँ पर 14 हो, यहाँ पर 13 हो, उनके स्क्वायर याद करो और उनको जोड़ो, फिर जितने होते हैं वह किसका स्क्वायर है तो वो संख्या लगाओ, चाहे 25 का स्क्वायर हो, चाहे 20 का हो, चाहे 15 का स्क्वायर हो, वो लगा के तो हमारा आंसर एकदम राइट होगा। इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है या कोई डाउट है? नहीं है तो वेरी गुड बच्चों। तो अगला नेक्स्ट सवाल देखो आप, जल्दी नेक्स्ट सवाल आ गया हमारा। देखो बच्चों, अगला नेक्स्ट सवाल आ गया हमारा। देखो, एक बस है, वो ए बिंदु से स्टार्ट होती है। एक बस है, वो ए बिंदु से स्टार्ट होती है और चलना शुरू करती है और 20 मीटर दक्षिण दिशा में चलती है। 20 मीटर किस दिशा में चलती है? दक्षिण दिशा में किमी चलती है। 20 किमी चलती है दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर जाती है। फिर अपने दाएं ओर घूमकर 25 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं घूमकर 25 किमी चलती है। 25 किमी चलती है। फिर से दाएं घूमकर 20 मीटर चलती है। फिर से दाएं घूमकर 20 किमी चलती है। फिर से दाएं घूमकर 20 किमी चलती है। किमी चलती है, 20 किमी चलती है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या पता है इस सवाल में? देखो, किमी चलती है, इसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किमी चलती है। इसके बाद पूर्व दिशा में कितनी चलेगी? 5 किमी चलती है। पूर्व दिशा में 5 किमी चलती है। 5 किमी चलती है। ठीक है, और बी बिंदु पर पहुंच जाती है। ये कौन सा बी बिंदु है? बी बिंदु पर पहुंच गई, यहाँ पे जाती है। बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? बस है जो प्रारंभिक बिंदु, ये ए बिंदु से अब बस कितनी दूरी पर है? मतलब 25 से 25, ये कितना है? 25 है इसकी बीच की दूरी। 25 माइनस 5 किमी चले गई, 5 माइनस कर दो तो आंसर क्या है? 20। और 20 किमी दूर प्रारंभिक स्थान से दूरी पर है बस। अब बी बिंदु से ए बिंदु आने में कितने किमी दूरी है? 20 किमी की दूरी है बच्चों। अब आपको इस क्वेश्चन में देखो दोबारा, ए बिंदु से कोई बस स्टार्ट करती है, दक्षिण दिशा में 20 किमी चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 25 किमी चलती है, फिर वह दाएं घूमकर 20 किमी चलती है और फिर वह पूर्व दिशा की ओर चलती है। पूर्व दिशा की ओर चलेगी तो 5 किमी चलती है बस। वहीं पर बी ऑप्शन पर जाकर बी बिंदु पर जाकर बंद हो जाती है बस। पूर्व दिशा की ओर 5 किमी चलती है और बस बंद हो जाती है, बी बिंदु पर पहुंच जाती है। तब इस सवाल ने पूछ लिया, जब बस वहां पे बी बिंदु पर
रुक गई तो प्रारंभिक ए बिंदु से लेकर बी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? तो 25 तो नीचे थी, तो 25 में से 5, इनके बीच की दूरी कितनी है? तो 25 थी, 25 में से 5 घटा दो, कितने बचे? 5 बचे। तो ये हमारा ए बिंदु से इसका आ गया, और यहाँ तक कि हमने काट दिया, तो काटा तो कितना बचा? 25, 20 बचा, तो 20 इसका आंसर किमी आएगा, 20 किमी इसका आंसर आ जाएगा। कोई इस सवाल में कोई डाउट है? नहीं है? तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास लेने के लिए धन्यवाद। समय कितना भी कठोर क्यों ना हो, जब हम तैयारी करने बैठे तो आसमान भी हमारे आगे आ जाए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए बच्चों। समय का कोई मोल नहीं है, समय कम और तैयारी हमें ज़्यादा करनी है। और हमारे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो आप सभी एकदम रट कर एकदम तैयारी एकदम ऐसी करनी चाहिए कि हमारे आगे वाला बच्चा ये सोचे कि इसने कौन से यूट्यूब चैनल से इसने क्लास ली है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं आपको बोल रहा हूँ, रात के 3 बजे भी कॉल करोगे तो भी मैं आपको जो यूट्यूब चैनल पर आपकी चीज़ होगी वो बताऊँगा। नोट्स चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर लेना, आपको यूट्यूब चैनल इसके नोट्स भी भेज दूँगा। 80825284 मेरे मोबाइल नंबर है। कॉलिंग नहीं हो तो व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना, मैं कहीं पर बिजी हूँ तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप मैसेज पर आपका कॉल उठा लूँगा। व्हाट्सएप मैसेज में आपके जो भी नोट्स चाहिए वो भेज देना, मैसेज मैं आपको मैसेज पर आपके जो भी नोट्स आप जिस चीज़ के मांगो उसके भेज दूँगा, ठीक है। समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत करने वाला एक दिन आगे जरूर जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वह सबसे पीछे रहेगा। आज के टाइम सबसे अनमोल पढ़ाई है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपका कुछ नहीं होगा। आपको आपके परिवार वाले भी, आपको ये बात बता दूँ कि भाई रुक मत, आप मेरे भाई से मानो बहन से मानो, भाई रुक मत। जब तुमने हार मान ली तो परिवार वाले, जब तू रुक गया तो परिवार वाले तेरी हार की इंतज़ार कर रहे हैं और तेरी माँ तेरी जीत की इंतज़ार कर रही है। तो तुम्हें परिवार वालों के बारे में सोचना है या तेरी माँ के बारे में? तेरी माँ है, वो इंतज़ार करिए कि मेरा बच्चा पूरे परिवार की नाक कटा दे, परिवार पूरा नीचा रह जाए, मेरा बेटा नौकरी लग जाए। और परिवार वाले क्या सोच रहे हैं कि ये नौकरी लगना नहीं चाहिए। तो आप रिश्तेदारों से कम बात करिए और अपने पढ़ाई और अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। जब आप नौकरी लग जाओगे रिश्तेदार अपने आप आके आपके पाँव पड़ेंगे। अपने पढ़ाई और अपने आपने जो भी जुनून है आपके अंदर, कोई बिजनेस का है, किसी के अंदर पढ़ाई का है, किसी के अंदर पढ़ाने का जुनून है, वो अपना कैरियर रखे। मत हार मत मानना, जब तक आप विनर मत बन न जाओ तब तक आप हार मत मानना, ये मेरी सलाह है। जब आप मेरी बात मानोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप जब तक हार मत मानना जब तक आप विनर ना बन जाओ। आप विनर नहीं बने, आपने सोचा 2 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, यूट्यूब चैनल पर क्लासें डालते हुए कुछ नहीं हुआ। अरे होगा, जब एक टाइम आएगा जब आपको पूरी दुनिया जानने लग जाएगी वो सर थे, वो ऐसा करता था यूट्यूब पर। हार मत मानना, डेली डालते रहो कुछ भी। आप मैं अब रीजनिंग की क्लास यूट्यूब पर डेली डालता हूँ, मुझे ये मतलब नहीं कि आप व्यूज डालो, व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे, पर तो मेरे अंदर हौसला है कि मैं 2 साल 4 साल के अंदर ऐसा सब कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। गुड नाइट वो सभी बच्चों को। और आज के टॉपिक में किसी को दिक्कत है तो बता देना। आज हमारा दिशा और 11 परीक्षण का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके 5-6 क्वेश्चन और है, जो आप कहोगे तो करा देंगे, नहीं कहोगे तो अगला टॉपिक करेंगे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है तो उन प्रश्नों में वो एकदम आसान है, उन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड क्वेश्चन मैंने करा दिए जितने हार्ड थे उतने, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।